नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आपने देखा कि मार्केट आज बहुत ही वॉलेटाइल रहा दिन के दौरान और आपने देखा कि मैंने आपको दोनों तरफ की बातें कहीं न कहीं बताई, जिसमें कि ये कहा था कि इंट्राडे वाले वीडियो के अंदर आपको ये कहा था कि निफ्टी का जो टारगेट होगा दोस्तों 17,200-250 के आसपास कहीं न कहीं होगा। मार्केट देख लो 17,200 के आसपास गया और सुबह-सुबह कई सारे लोग यहाँ पर आपको बोल रहे थे कि मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएगा और मैंने आपको कहा था कि नहीं, इंट्राडे में कम से कम मुझे मतलब पहले लग रहा था कि हाँ ठीक है, ये करेगा गैप डाउन तो तेजी से गिरेगा। लेकिन ये गिरा नहीं, जब वहाँ सपोर्ट ले रहा था तो मुझे लगा कई सारे व्यूअर होंगे हमारे जो कहीं ट्रैप ना हो जाए, तो इसके लिए मैंने कहा कि ठीक है चलो एक लॉन्ग कर लेते हैं इंट्राडे के अंदर और टारगेट आपको जो है 17,200 के आसपास का कहीं न कहीं अचीव हो गया। तो वहाँ पर देखो जैसे ही टारगेट अचीव हुआ दोस्तों, उसके बाद एक शार्प फॉल क्रैश आया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता करके रखा था बैंक निफ्टी के अंदर भी और निफ्टी के अंदर भी कि देखो बैंक निफ्टी के अंदर कहीं न कहीं ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बाउंस है। पिछले 3 दिन से आपको कह रहा था कि पीछे से जो हम लोग लॉन्ग करते आ रहे हैं, कहीं न कहीं अब इसको एक बार काटने का समय आ जाएगा थोड़े समय के बाद। और यहाँ पर देख लो, मैंने आपसे कहा था कि ये जो एरिया ऊपर जा रहा है, कहीं न कहीं ये बाउंस है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 50% के रिट्रेसमेंट या 61.8 के रिट्रेसमेंट के आसपास से बिल्कुल मुड़ जाएगा। आप देख लो लगभग-लगभग उसी एरिया के आसपास से कहीं न कहीं मार्केट ने रजिस्ट किया, जो कि 40,140 के आसपास है। बिल्कुल टारगेट पूरा किया और करने के बाद बिल्कुल ये कहीं न कहीं नीचे की तरफ आ गया। अभी देखो मार्केट के अंदर कुछ बहुत ही इंटरनल बदलाव हो गए हैं, जो कहीं न कहीं फेड के मीटिंग के बाद जो ये 25 बेसिस पॉइंट का जो रेट हाइक हुआ है आपका, उसके वजह से हुआ है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों, हम लोग बिल्कुल यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आने वाले समय में मार्केट कैसा रह सकता है और उससे भी ज़रूरी बात कि क्या यहाँ पर क्रैश की संभावना है, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभी कहीं न कहीं दिखाई दे रही है, तो मैं उसको ज़रूर यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जल्दी से जल्दी नोटिफ़िकेशन आप तक मिले। देखो आज मैंने आपको बहुत बार नोटिफाई किया कि मार्केट किस-किस तरीके से काम कर रहा है। इंट्राडे के अंदर आपको जा करके बिल्कुल कहीं न कहीं जो है वहाँ पर आपको खुद से सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, देखो आपको इस तरीके से काम करना है। इंट्राडे में कहाँ तक आपको पोज़ीशन बनाना है, कहाँ से नहीं बनाना है, बिल्कुल आपको अपडेट करता रहा। तो जब तक नोटिफ़िकेशन का बेल आइकन आप नहीं प्रेस करोगे, तब तक आपके पास नोटिफ़िकेशन कहीं न कहीं जल्दी नहीं पहुँचेगा, तो वो आपके लिए दिक्कत की बात है एक। तो ठीक है, तो उसको जल्दी से कर लो आप, हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात दोस्तों, मैंने आपको एक बात कही थी कि क्रैश आने के लिए मिड कैप इंडेक्स का टूटना ज़रूरी है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख लो एक बहुत ही खराब काम हुआ है मिड कैप इंडेक्स के अंदर। मुझे ये अभी तो फिलहाल उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि हो सकता है 30-300 के ऊपर हम लोग कहीं न कहीं निकल जाएँगे। लेकिन अभी जिस तरीके से ये टूटा है, अभी बिल्कुल यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि ये 30-300 इसके लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है? तो हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी है और इसलिए भी बरतनी है क्योंकि देखो, यहाँ पर जो है देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है आपका, जो कि 29,540 के आसपास कहीं न कहीं पड़ता है, ठीक है? तो इसके नीचे अगर बाज़ार जो है 29,600 का पहले लेवल था, अगर उसके नीचे अभी मार्केट कहीं न कहीं सस्टेन कर जाता है, ठीक है? तो फिर मार्केट में दिक्कत आएगी और अब यहाँ पर एक चीज़ ऐसा हुआ है, जो कि बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा है। देखो मैं यहाँ पर आपको एनालाइज़ करके दिखा देता हूँ। देखो बैंक निफ्टी के अंदर जो है ना, ये क्रैश वाला सिनेरियो थोड़ा-सा ज़्यादा दिख रहा है मुझे, क्योंकि इसके आवरली चार्ट पर ये देखो, ये जो यहाँ से कहीं न कहीं ये गिरावट हुआ है दोस्तों, ये जो गिरावट कहीं न कहीं यहाँ से हुआ है डबल टॉप बना करके, ये गिरावट मुझे लगता है गहरा सकती है और आने वाले समय में हो सकता है एक बार लो भी कटे और लो कटने के बाद अच्छा खासा नीचे भी आए। तो ये चीज़ अभी हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि कहीं न कहीं मार्केट के अंदर वीकनेस वापस गहरा रही है, तो हमें जो है स्टॉप लॉस एरिया आज के हाई का लगा करके कहीं न कहीं वापस से सेलिंग के अंदर कूद पड़ना है, उसी तरीके से जैसा कि हमने पीछे काम किया था, इस एरिया पर आपने देखा, तो उसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पर हमने यहाँ जो पीछे अभी लॉन्ग किया था यहाँ से, ठीक है? उसका कहीं न कहीं आपका टारगेट पूरा हो करके, टारगेट अचीव हो करके अब हम लोग को वापस से एक स्विंग शॉट के अंदर कहीं न कहीं जाना है और यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा-सा ज़्यादा ही वीक होगा। तो इसलिए आप यहाँ पर नज़र बना करके रखना, कई सारे बैंकिंग स्टॉक हैं जो उसके साथ-साथ में वीक होंगे, ठीक है? तो उसके ऊपर भी आप कहीं न कहीं नज़र बना के रख सकते हो। देखो टारगेट की बात मैं सबसे पहले कर लेता हूँ, टारगेट कहाँ तक आ सकता है? देखो मुझे लगता है कम से कम 38,443 तक कहीं न कहीं ये जाएगा और एक ही स्विंग में लगभग-लगभग चला जाएगा, ठीक है? तो इसके ऊपर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि उस तरीके का कोई भी आपको अगर राइज़ मिले, तो आपको स्टॉप लॉस एरिया पता है, स्टॉप लॉस है आपका 40,200 के आसपास, ठीक है? 40,200 का सीधा-सीधा स्टॉप लॉस लगाओ और मार्केट को मारो शॉर्ट बैंक निफ्टी को, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं पे भी, ठीक है? और वहाँ पर देखो स्टॉप लॉस जब कटने लगे तो बाहर भी होना है, ठीक है ना?
ऐसा नहीं है कि बैठे रह जाना है। तो फिर देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कहीं न कहीं नीचे की चाल बनती रहेगी और जब तक बनती रहेगी मैं यहाँ आके एनालाइज़ करता रहूँगा। यहाँ देख लो कम से कम यहाँ पे देखो एक 5 वेव के अंदर कहीं न कहीं ये होना चाहिए, नीचे के साइड पर ये जो जा रहा है। अभी तो पहला चाल शुरू ही हुआ है, तो इसके अंदर कोई भी बिल्कुल यहाँ पर एनालिसिस आप नहीं कर सकते। बस ये कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है, अगला जो एरिया है आपको 39,950 को आपको बिल्कुल सॉरी 39,350 को आपको कहीं न कहीं ध्यान में रखना है, जिसके नीचे मार्केट अगर सस्टेन कर गया तो वीकनेस और ज़्यादा गहराएगी। निफ्टी के अंदर हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं देखो, निफ्टी के अंदर जैसा कि आपको पता है कि निफ्टी के अंदर भी सेम काम हुआ पड़ा है, लेकिन निफ्टी थोड़ा-सा मुझे लगता है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि खरीद लेना है जाकर के कल, ठीक है ना? यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इस बात को ध्यान रखना है निफ्टी का, ठीक है? रेजिस्टेंस आपका निकल कर के आ रहा है 17,200 4,205 के आस-पास, 17,200 का मोटा-मोटी रेजिस्टेंस है, तो उसको कहीं न कहीं आप यहाँ ध्यान में रख कर के काम कर सकते हो। नीचे का टारगेट आपको मिलेगा 16,834 के आस-पास, ठीक है? और निफ्टी भी हो सकता है दोस्तों यहाँ से थोड़ा-सा ज़्यादा गिरे और निफ्टी का भी स्विंग का जो कहीं न कहीं टारगेट हो सकता है दोस्तों, एक 16,600 का एरिया कहीं न कहीं निफ्टी में बचा हुआ है, ठीक है? तो वो भी कहीं न कहीं आ सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ से 400 पॉइंट की गिरावट कहीं न कहीं निफ्टी के अंदर है और बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट है, ये आपको पता है क्योंकि देखो निफ्टी जब आएगा नीचे, बैंक निफ्टी भी कहीं न कहीं ज़्यादा नीचे आ जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आने वाले समय में कहीं न कहीं मार्केट में वीकनेस ही गहराएगी, ठीक है? अभी देखो मिड कैप इंडेक्स के अंदर ना एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। मिड कैप इंडेक्स में जब भी आप देखो निफ्टी मिड कैप 100 में कि यहाँ पे आपका डेली चार्ट के ऊपर कहीं न कहीं 29,550 के नीचे जाने लग जाए ना, तो आप ये समझ लो बिंदास वहाँ पे शॉर्ट मारना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाज़ार बहुत ही तेज़ी से क्रैश करेगा नीचे की साइड पर, ठीक है? क्रैश वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मुझे लगता है कि अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा बाज़ार, ठीक है? तो फिर दिक्कत सब पोर्टफोलियो के अंदर भी थोड़ी बहुत आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ काट-पीट के बैठ जाएँ। थोड़ा-थोड़ा मान लो आप क्वांटिटी कम कर सकते हो, ठीक है ना? और नीचे जब मार्केट कहीं न कहीं मिले तो वहाँ पे हम लोग कहीं न कहीं एवरेज करने की सोचेंगे क्योंकि देखो ये जो है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लास्ट फॉल ही होगा और जो भी है जल्दी सलट जाए तो ज़्यादा अच्छा है हम लोगों के लिए भी और मैं आपको एनालाइज़ करके बताता रहूँगा कि ये कहाँ पर कहीं न कहीं बिल्कुल पूरा कर सकता है। देखो सेक्टर के अंदर मेटल सेक्टर आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो और जिंदाल मेरा फेवरेट स्टॉक है, यहाँ पर कहीं न कहीं आप इसको शॉर्ट मार सकते हो, ठीक है? ये मुझे लगता है आने वाले समय में हो सकता है नीचे की तरफ काम करे। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर हम लगाएँगे, तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से एक वेज पैटर्न के अंदर ये नीचे आ रहा है, ठीक है? और अभी हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से आने वाले समय में काम करता है। इसके सपोर्ट एरिया पे ध्यान रखना दोस्तों 544 ये इसके नीचे अगर एक बार निकल गया, तो फ्री फॉल होगा इसके अंदर बहुत ही अच्छा वाला और इसको गिराने के लिए दोस्तों देखो डॉलर इंडेक्स है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि डॉलर इंडेक्स कहीं न कहीं अगर ऊपर आना शुरू हो गया, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सपोर्ट ले चुका है डेली चार्ट पर और ये एरिया भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था 4-5 वीडियो पहले ही कि एक बार डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा, नीचे आने के बाद कहीं न कहीं सपोर्ट ले रहा है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता रहेगा, तो दिक्कत गहराती रहेगी, ठीक है? और फिर मेटल के अंदर आप तो शॉर्ट मार ही रहे हो, बाकी कुछ-कुछ स्टॉक भी मैं आपको बिल्कुल डिस्कस कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में इंट्राडे के अंदर, वहाँ पे जाकर के आप देख लीजिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात डाउ जोन्स। डाउ जोन्स जो करेगा लगभग-लगभग हम लोग भी करेंगे। देखो डाउ जोन्स के अंदर भी वही चीज़ हुआ था। सुबह जो मैंने आपसे कहा था कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एक बार पहले ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद टारगेट अचीव किया, फिर वापस बहुत तेज़ी से क्रैश किया। और अपने मार्केट के अंदर भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल सेम चीज़ हुआ है। पहले हम लोग खुले, खुलने के बाद थोड़ा नीचे आए, नीचे आने के बाद ऊपर गए, ऊपर आने के बाद बहुत ही तेज़ी से क्रैश आया। तो बिल्कुल उसको फ़ॉलो करते रहिए, बाकी सारा आइडिया मोटा-मोटी आपको वहीं से लग जाएगा। बाकी जुड़े रहिए हमारे चैनल से, जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।